सही है ये बोड़ा थोड़ा करेक्ट अभी तक खड़े होंगे आप खड़े पकड़ो नहीं अभी बंद कर ये वहां से लेकर यहाँ तक पूरा चालू है। पिछले दिन जब हम लोगों ने आखिरी बार यहाँ पढ़ा था कल के पहले, तो उस दिन विवेक कुमार जी यहाँ बैठे थे और एक यहाँ आपने रेस कार्ड बताया था, रेस कार्ड आपने बताया था किधर का, तो आपका क्या नाम है? अंजू। अंजू जी, विवेक कुमार, हसनैन और पीछे की लाइन में जहाँ जुगेंद्र जी बैठे थे वहां से 5-6 लोगों ने विभिन्न शब्दों के अर्थ बताए थे। जब कुछ बताया था तो ये बहुत अच्छी बात है। आ जाइए जो छोटी छोटी जो सफलताएं हैं उनकी भी खुशी मनानी चाहिए, इसलिए हमने समझे इतने लोगों के नाम लिए। हमको याद था कि किसने किसने बोला है। ये बल्ब इसका जीवन जलता है क्या? तो आज हम लोग पढ़ेंगे द का प्रयोग। हो गई बातचीत? तो फिर इतना नॉर्मल किस लिए कर रहे हैं? रफी चल गई? अच्छा, आज आप लोगों को पता है कि अमरीश सर का आज बर्थडे था। तो अच्छा, कुछ खिलाए नहीं? आप लोग कुछ गिफ्ट भी तो नहीं लाए थे उनके लिए? ये तो परस्पर आदान प्रदान होता है। लिखिए रूल है, द का प्रयोग, द ऐसे नॉटेड काम लिख लीजिएगा। द का प्रयोग उस समय होता है जब हम जल्दी से बैठ के आप लोग निकालिए काफी। द का प्रयोग उस समय होता है जब हम किसी खास के क्वेश्चन लिखिएगा, पर्टिकुलर। खास उर्दू का शब्द है, उसको हिंदी में विशेष बोलते हैं। खास व्यक्ति या वस्तु या जिसका पहले उल्लेख सभी लोग लिखेंगे ना? उल्लेख हो चुका हो या जिससे वक्ता परिचित हो के बारे में बात करते हैं। हो के बाद कामा, फिर के बारे में बात करते हैं। जैसे
द बुक यू वांट, जैसे द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। अभी हम लोगों ने लिखा द इस रूल में, रूल ए में, कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति या किसी खास चीज जिसका नाम हम पहले से जानते हो या वक्ता पहले से जानता हो उसका उल्लेख होगा, तब उसके पीछे द का प्रयोग होगा। तो इसमें इसकी हिंदी होगी कि जो बुक तुम चाहते हो वो आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी है, यानी वो बिक चुकी है, सब पर बिक चुकी है, दोबारा सब पर आगे तब मिलेगी। तो ये कौन बोल सकता है? विक्रेता। जो दुकानदार है वो ग्राहक से, हमसे, हम खरीदने गए हैं तो हमसे वो इस तरह बोलेगा। तो ऐसा क्यों बोलेगा? क्योंकि हमने उससे वही किताब मांगी होगी, वो ये किताब मांगी होगी, ये किताब चाहिए, तो वो किताब खत्म हो गई है, तो उस किताब के बारे में वक्ता यानी वो दुकानदार को भी पहले से पता है, हमको भी पहले से पता है, इसलिए उसके पीछे द लगा हुआ है। दूसरा उदाहरण लिखिए, द बॉय you see is my son. The boy you see is my son. इसमें भी ये जो बातचीत है ये तब होगी जब कोई व्यक्ति हमारे पास आके कहे कि हमने वहां पर एक लड़के को देखा था जो साइकिल तेजी से चला रहा था। जब हम उससे कहेंगे कि वो लड़का तुमने देखा वो मेरा बेटा है, तो क्योंकि उस व्यक्ति के बारे में बात हो चुकी है, उस लड़के के बारे में बात हो चुकी है, तो अब कहने वाला भी और हम भी दोनों उससे परिचित हैं, तो इसलिए बॉय के पीछे द का प्रयोग हुआ है। अब रूल डालिए बी। बी में लिखिए द का प्रयोग पर्वत श्रेणियों लिखिए ना, पर्वत श्रेणियों, कोष्ठक लिख लीजिए माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज, पर्वत श्रेणियां, इसका मतलब क्या होता है? पर्वत श्रेणी का क्या होता है? पर्वत श्रृंखला, यानी हाँ, अभी वो पिछले साल जब टूर गया था, यहाँ से इस क्लास के काफी लड़के गए थे, वहां पर देखा, अच्छा भी नहीं, तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि पर्वत एक दूसरे जुड़े हुए थे और इधर से उधर तक जहां तक नजर आती थी वो उभरा हुआ ही दिख रहा था, तो वहां वो पर्वत श्रृंखला उसको बोलते हैं। जो हिमालय है वो भी पर्वत श्रृंखला है, कोई एक पर्वत हिमालय नहीं है, पूरी श्रृंखला का नाम पर्वत है कि एक के बाद एक, और उसमें उस पूरी श्रृंखला में विभिन्न चोटियां होती हैं। तो जो माउंट एवरेस्ट है वो हिमालय की सबसे ऊंची होती है और वो भारत में नहीं पड़ती, वो नेपाल में पड़ती है। जो चीन ऑक्युपाइड नेपाल है वहां पर अभी चीन का कब्जा हो गया है। तो माउंटेन रेंज उसके पर्वत श्रेणी के आगे इसको कोष्ठक में लिख के, फिर कामा नदी, कामा नहर, विवेक जी नहीं लिख रहे हैं क्या? कामा सागर, कामा महासागर, कामा खाड़ी, ये खाड़ी, बड़ा खाड़ी, खाड़ी, कामा रेगिस्तान, रेगिस्तान, कामा द्वीप समूह,
द्वीप समूह। द्वीप समूह का मतलब, द्वीप बोलते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, यानी जो भारत देश का जो नक्शा है उसके अगल बगल भी कई सारे मिट्टी के टुकड़े हैं जो जिनके चारों तरफ समुद्र है, वो हो गए द्वीप। और वो नजदीक नजदीक अगर है तो वो द्वीप समूह हो गया। समूह यानी कल इसी की बारे में बात हो रही, संघ नीति या समूह की, वो समूह है, वो संघ नहीं है। तो वैसे ही कई सारे द्वीप मिलकर समूह हो जाता है। जैसे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं, वहाँ बहुत सारे इस प्रकार के द्वीप हैं जहाँ सड़क नहीं है, हम बाइक से नहीं जाते हैं एक दूसरे द्वीप पर, वहाँ जहाज से जाते हैं। तो आप लोग वहाँ जाना चाहेंगे? अच्छा, अरे आप लोग का जब विवाह हो जाए तो वहाँ घूमने जाइएगा। अभी हमारे भैया की शादी हुई थी तो वो भैया और भाभी वहाँ घूमने गए थे। द्वीप समूह कामा प्रसिद्ध इमारतों के नाम के पहले होता है। जैसे द हिमालयाज, ये इसलिए लगा है क्योंकि हिमालय एक पर्वत नहीं है, इसलिए हिमालयाज यानी जितने हिमालय के अंदर कितने पर्वत हैं। द गंगा, इसमें यह सही लगा क्योंकि गंगा केवल एक नदी है। द सुएज कैनाल, ये कैनाल मतलब होता है नहर, और ये स्वेज को अंग्रेजी में इसका लिखते हैं। ये यूरोप में है और पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था चल रही है वो इसकी वजह से चल रही है। यहाँ एकदम छोटा सा रास्ता है 40-50 किलोमीटर चौड़ा, उसी में से दुनिया के अधिकतर जहाज गुजरते हैं। और जो भारत में जैसे बहुत सारे सामान जो वहां से आता है देशों से, और दुनिया में भी उसी रास्ते से सब आवागमन होता है। क्योंकि 2 वर्ष पहले वहां पर एक जहाज फंस गया था, 1 या 2 जहाज इस प्रकार फंस गए थे कि अन्य जहाज को रुकना पड़ा। जैसे सड़क में अगर ऐसे गाड़ी खड़ी हो जाए तो जाम लग जाता है। तो पूरी दुनिया का अरबों खरबों डॉलर का नुकसान हो गया था, क्योंकि उसी में से इस नहर से आवागमन होता है और जिस देश में पड़ता है उस देश को इसकी रॉयल्टी मिलती है। जैसे हम लोग गिटी रोड में चलते हैं तो वहां पर टोल टैक्स होता है, तो जब गुजरते हैं तो टोल टैक्स कट जाता है। तो कुछ सरकार के पास जाता है, कुछ जिसने सड़क बनाया है जो वहाँ टोल टैक्स अपना लेके बैठा है, कुछ उसको मिल जाता है। तो उसी प्रकार ये यहाँ शायद अमेरिका ने बनाया है तो अधिकतर पैसा अमेरिका रखता है और बाकी इस देश को देता है। इस देश की ये है। अब देखिए इसमें इसी दूर नीचे लिख लीजिए नोट। नोट का मतलब ये होता है कि नियम तो है ही, उसके साथ एक ये चीज भी याद रखने योग्य है। तो लिखिए नोट, पर्वत शिखरों के पहले द का प्रयोग, पर्वत शिखरों के पहले द का प्रयोग नहीं होता। जैसे माउंट एवरेस्ट।
माउंट आबू, ये दो दौड़ लीजिए। ये भी चोटी का नाम है माउंट आबू, और माउंट एवरेस्ट भी चोटी का नाम है। माउंट एवरेस्ट हिमालय की चोटी है, और माउंट आबू अभी हमें याद नहीं है कहाँ की, लेकिन ये भी किसी पर्वत की ही ये चोटी है। केवल ये बताने के लिए कि पर्वत शिखरों के नाम के पीछे दांव नहीं लगाते, भले ये भी एक ही है, माउंट एवरेस्ट दुनिया में एक ही है, लेकिन इसके पीछे दांव नहीं लगाएंगे। अब लिखिए सी, रूल सी। एक वचन के रूल सी में एक वचन के कॉमन नाउन्स कॉमन नाउन को पीछे लिखा गया है, वहां देख लीजिएगा उस चीज के लिए। एक वचन की कॉमन नाउन्स जब वे समस्त जाति या वर्ग का बोध कराते हों तो उनके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द काऊ is a useful animal. अभी हम लोगों ने रूल लिखा कि जो एक वचन की जातिवाचक संज्ञा के पहले भी द का प्रयोग होता है, तो जो काऊ है यह है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, और ये यूजफुल एनिमल मतलब कि पूरे विश्व की जितनी गायें हैं उन सब के बारे में बात हो रही है कि वो एक उपयोगी जानवर है, इसीलिए इसके पीछे द लगा हुआ है। काऊ कॉमन नाउन है, और एक नंदी जो इतिहास तो नहीं है लेकिन वो क्या चीज उसको गल्प बोलते हैं, या जैसे जो पुराण है इतिहास में तो अभी खोजे नहीं गए कि हाँ इतिहास कभी था वैसा था, लेकिन जो पहले का जो लिखा हुआ है उसमें नंदी का जिक्र है। नंदी गाय है या नंदी बैल है? बैल है। गाय समझ सकते हैं उसको, तो अगर नंदी बैल की बात होती तो बैल भी तो यूजफुल है, पहले लोग उसे खेत जोतते थे, तो वो भाई बहन एक ही उसको समझ लीजिए। तो अगर नंदी होता तो यहाँ पर कॉमन नाउन न रह जाता, तब ये हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन। ठीक है, अभी ये कॉमन नाउन है क्योंकि गाय सभी गाय की बात हो रही है। नंदी की बात होती तो केवल एक की बात होती, नंदी किसी की सवारी भी था, अभी हम बोले आप लिखिए रूल डी। रूल डी में लिखिए, रूल डी धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। द रामायण, द गीता, द कुरान,
अभी इस शब्द को मत लिखिएगा, अभी इसके नीचे अंडरलाइन किए हैं, अभी इसके बारे में अभी इसको अभी नहीं लिखना है। तो अभी हमने पढ़ा जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके पहले भी दा लगाते हैं, और क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो भी एक ही है। रामायण भी, रामायण की बात करेंगे तो ये नहीं पता चलेगा कि कोई किसी किताब की बात हो रही है। रामायण एक ही है। कुछ दिन पहले बुद्धू भैया के यहाँ वो रामायण का पाठ था, तो रामचरितमानस की पुस्तक वहां थी, तो वो पुस्तक एक ही है, तो उसके पीछे भी दा लगाएंगे। गीता भी एक है, बाइबिल ये ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है, ये भी एक है, और कुरान भी एक है। तो हमको ये बताइए कि कुरान की स्पेलिंग इसमें यही लिखी हुई थी, क्या ये सही है? क्या सही क्या होगा? अच्छा, ये सारे अमेरिका वाले क्या चीज? अमेरिका नहीं से मिसप्रिंट हो गया है, वो हर जगह क्यों ही होगा। तो जिन्होंने भी बताया उनकी हम प्रशंसा करते हैं। अब इसके नीचे अभी रूल यही रहेगा, इसके नीचे लिखिए लेकिन जब पुस्तक के पहले, लेकिन जब पुस्तक के पहले कवि छोटा भी कवि या लेखक का नाम दिया हो तो दा का प्रयोग नहीं होता। जैसे वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि ने इनको लिखा था। अगर वाल्मीकि पहले जिक्र हो गया, वाल्मीकि का लेखक का या कवि का जिक्र हो गया, जैसे महाभारत के पहले वेदव्यास का जिक्र हो गया, तब फिर दा नहीं लगाएंगे। केवल महाभारत लिखना होगा तो दा महाभारत लिखेंगे, क्योंकि वही पुस्तक ही है। उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि उसको घर में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो घर में भी झगड़े होंगे, वैसे ही झगड़े जैसे महाभारत में हुए थे। तो हमने तो किसी के घर में आज तक महाभारत की किताब नहीं देखी, वो पुस्तकालय में रखी होगी। तो पुस्तकालय में वो किसी के घर परिवार तो है नहीं, घर परिवार लड़ाई होगी ना। महाभारत में परिवार की लड़ाई होती थी, चाचा दादा के लड़कों में। तो जहाँ परिवार है वहाँ लड़ाई रहेगी, वहाँ तो दुकानदार है पुस्तकालय में, वहाँ की कर्मचारियों पर लड़ाई होगी। तो जैसे ये वाल्मीकि रामायण है, इसमें दा नहीं लगेगा। अगर हम लिखते वेदव्यास का महाभारत तो उसमें नहीं लगता। अब रूल ई, रूल ई लिखिए, यदि दिशा से पहले कोई प्रीपोजिशन, ये स्पेलिंग की है PREPOSITION, दिशा से पहले कोई प्रीपोजिशन हो तो उसके पहले दा का प्रयोग होता है, कामा करके, अन्यथा नहीं। जैसे दा का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं।
ऊपर का जो उदाहरण है, ही इज कमिंग फ्रॉम द साउथ, इसमें जो एक फ्रॉम है ये प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन जितने भी शब्द आएंगे उनके पीछे उनके बाद में दिशा से पहले द लगेगा। और इसमें भी दिशा दी हुई है माई हाउस फेसेस ईस्ट, लेकिन इसमें प्रीपोजिशन नहीं लगा हुआ है, इसीलिए इसमें द भी नहीं लगेगा। इसका अर्थ होगा कि ही इज कमिंग फ्रॉम द साउथ, वह दक्षिण दिशा से आ रहा है, दक्षिण से आ रहा है। और इसका नीचे वाली लाइन का अर्थ होगा माई हाउस फेसेस ईस्ट, यानी मेरे घर का जो मेरा घर पूर्व दिशा की ओर है, या पूर्व दिशा की ओर उसका मुहाना है। ठीक है ये? आप रूल डालिए एफ। एफ में लिखना है जब प्रॉपर नाउन, एफ रूल में जब प्रॉपर नाउन, प्रॉपर कल लिखा गया था कल के पहले, तो प्रॉपर वहां से स्पेलिंग देख लीजिएगा, PROPER, जब प्रॉपर नाउन के पहले, जब प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव जब प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव, ये स्पेलिंग ADJECTIVE, कोई एडजेक्टिव हो तो द का प्रयोग होता है। जैसे द ग्रेट शेक्सपियर, द इमॉर्टल गांधी, इस रूल में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होगा तब भी द लगेगा। तो शेक्सपियर क्या है? प्रॉपर नाउन है। शेक्सपियर इस पृथ्वी पर, शेक्सपियर कहेंगे तो एक ही व्यक्ति के बारे में जाना जाता है जिन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे थे और कई सौ साल पहले वो हुए थे। आज तक उनकी कहानियां या नाटक हम लोग पढ़ते हैं। तो ये प्रॉपर नाउन हुआ और इसके पीछे ये एडजेक्टिव लगा हुआ है। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। तो ये ग्रेट है, इसी वजह से इसके पीछे द लगा हुआ है। और द इमॉर्टल गांधी, तो गांधी यानी महात्मा गांधी, नोट वाले। और इमॉर्टल विशेषण है, इमॉर्टल मतलब अमर, इसलिए इसके पीछे द लगा है। अब लिखिए रूल जी। समाचार पत्रों के नाम के पहले जैसे ये द हिंदुस्तान कौन बोला था? क्या चीज? बहुत बढ़िया। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स,
द टाइम्स ऑफ इंडिया, कुछ समाचार पत्रों के नाम पीछे भी द लगाते हैं, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये अंग्रेजी में अखबार आते हैं। आप लोगों ने अंग्रेजी के अखबार देखे हैं? अंग्रेजी के अखबार देखे हैं? असल में समस्या यह है कि वो यहाँ पर आता नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग उसके पढ़ने पाठक नहीं है। इस वजह से वो इलाहाबाद में या बड़े शहरों में जहाँ प्रतियोगी छात्र पढ़ते हैं वहां पर वो अंग्रेजी के अखबार मिलते हैं। उनको पढ़ने से अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है, इसलिए लोग उसको पढ़ते हैं। तो जैसे ये द हिंदुस्तान टाइम्स है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, इस प्रकार के द इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है। जो आईएएस तैयारी करते हैं वो लोग द हिंदू पढ़ते हैं।